नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जानेंगे कि आज इस श्रृंखला में हमारे पास 10 प्रश्न क्या हैं और साथ ही जानेंगे उनका व्याख्यात्मक रूप में उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं सेगमेंट को और देखते हैं कि आज की श्रृंखला में हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में कौन सा राज्य फिट इंडिया स्कूल सप्ताह में शीर्ष पर रहा है। हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों को। तो जैसा कि मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश फिट इंडिया स्कूल सप्ताह में शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश द्वारा 13,839 स्कूलों में फिट इंडिया सप्ताह का आयोजन किया गया। वहीं 1967 और 1504 स्कूलों के साथ क्रमशः कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। फिट इंडिया अभियान को की अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसको शुरुआत की गई थी इसकी 29 अगस्त 2019 को। और क्यों किया गया था इसको, इसका जो उद्देश्य है, अगर उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है लोगों को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में खेल और फिटनेस को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना। यह इसका जो है उद्देश्य है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है, जीना खित्ता किस खेल से संबंधित हैं। हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर टेनिस, एथलीट, शूटिंग और क्रिकेट। तो जीना खित्ता जो हैं वो शूटिंग खेल से संबंधित हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें। तो जीना खित्ता शूटिंग खेल से संबंधित हैं। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। खित्ता महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट की नई नेशनल चैंपियन बन गई हैं। उन्होंने 63वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस मुकाबले में पश्चिम बंगाल की मेहुली घोष ने रजत पदक जीता है, जबकि विश्व की नंबर 3 की खिलाड़ी जो थी अपूर्व चंदेला, इन्होंने यहां पर कांस्य पदक प्राप्त किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहा ऑपरेशन ट्विस्ट किससे संबंधित है। तो यहां पर ऑप्शन है हमारे पास आरबीआई, भारत सरकार, भारतीय रेलवे और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका जो सही उत्तर है वो है आरबीआई। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो ऑपरेशन ट्विस्ट जो है आरबीआई से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 23 दिसंबर को अपने खुले बाजार संचालन के तहत 10,000 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की है। यह कदम प्रतिफल के प्रबंधन के उद्देश्य से उठाया गया है। यह पहली बार है जब आरबीआई ने इस तरह के विशेष खुले बाजार का आयोजन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं चौथा प्रश्न। अभी हाल ही में कितने पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने अपनी साझा मुद्रा का नाम बदलकर इको करने का फैसला किया है। हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर, हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर 8, 10, 5 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 8 देशों ने यह फैसला लिया है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों को। तो 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने अपनी साझा मुद्रा का नाम बदलकर इको करने का फैसला किया है। वर्तमान में प्रचलित मुद्रा CFA फ्रैंक का फ्रांसीसी उपनिवेश काल से जुड़ाव खत्म करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। 1945 में शुरू की गई इस मुद्रा को इन देशों के आजाद होने के बाद भी पूर्व अफ्रीकी उपनिवेशों में फ्रांस के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता रहा है। बेनिन, बुर्किना फासो, गिनी बाउस, आइवेरी कोस्ट, माली, नाइजर, सेनेगल और टोगो वर्तमान में इस मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें से गिनी बिसाऊ को छोड़कर सभी देश फ्रांस के उपनिवेश हैं। इको मुद्रा
की जो अगर बात है कि यह कब से लागू होगी, तो यह लागू होगी 2020 से प्रचलन में आ जाएगी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने 5वें प्रश्न को। हाल ही में किस राज्य वन्य जीव बोर्ड द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गैंडों को लाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा उत्तराखंड, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर हमारा सही होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों को। उत्तराखंड में राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गैंडों को लाने से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होगा पर्यटन को बढ़ावा देना, साथ ही निम्न ऊंचाई वाली घास भूमि में रहने वाले प्रजातियां जो हैं उनको जो है संरक्षण और प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। पहले चरण में लगभग 10 गैंडों को कॉर्बेट रिजर्व में लाया जाएगा। उत्तराखंड वन्यजीव बोर्ड के अनुसार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का भौगोलिक भूभाग यहाँ के पर्यावरण की स्थिति जो है वो गैंडों के लिए उपयुक्त मान रहा है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, फुटबॉल के नियामक संस्था फीफा ने किस देश को लगातार दूसरी बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ब्राजील, बेल्जियम, फ्रांस और अर्जेंटीना। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है बेल्जियम। बेल्जियम की टीम को यहाँ पर जो है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें। फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने बेल्जियम को लगातार दूसरी बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस समय बेल्जियम फीफा रैंकिंग में शीर्ष पायदान पे है। जो है ये शीर्ष पायदान पे है बेल्जियम। विश्व चैंपियन फ्रांस दूसरे और ब्राजील तीसरे नंबर पे है। बेल्जियम साल 2005 और 2018 की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार भी जीत चुकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं 7वां प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के स्कूल में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया है? हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और इनमें से कोई नहीं। तो यह निर्माण हुआ है नेपाल में, जो कि भारत सरकार द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो नेपाल के कीर्तिपुर में नेपाल सशस्त्र पुलिस बल स्कूल में भारत सरकार ने गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया है। नेपाल सशस्त्र पुलिस बल स्कूल एक शैक्षिक संस्थान है जिसकी स्थापना नेपाल सशस्त्र पुलिस बल APF वेलफेयर सेवा केंद्र के तहत की गई। इस स्कूल की स्थापना की बात करें कि कब हुई थी, तो 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। इस भवन के निर्माण में भारत सरकार ने 40.42 मिलियन नेपाली रुपए की सहायता प्रदान की है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा 8वां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने अपनी मिलिट्री स्पेस फोर्स को लॉन्च किया है? बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास चीन, अमेरिका, फ्रांस और रूस। इसका जो सही उत्तर है वो होगा अमेरिका, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही होगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों को। अमेरिका ने अपनी मिलिट्री स्पेस फोर्स लॉन्च किया है। यह अमेरिकी सेना का 6वां अंग होगा। अभी तक वहां पर 5 अंग थे। अमेरिकी सेवा के जो 5 अंग थे वो थे थल सेना, नौसेना, वायुसेना, मरीन और कोस्ट गार्ड। और ये जो 6ठा जो अभी बना है मिलिट्री स्पेस फोर्स, ये 6ठा उनका उपक्रम होगा। स्पेस फोर्स का उद्देश्य की अगर हम बात करें कि क्या है इसका उद्देश्य, तो अंतरिक्ष में अमेरिकी प्रभुत्व को कायम व सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य होगा। इसके तहत सैनिकों को अंतरिक्ष में नहीं भेजा जाएगा। यह सैन्य बल
राष्ट्रीय सुरक्षा, उपग्रहों की सुरक्षा तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संचार वाहनों की सुरक्षा के लिए कार्य करेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अपना नवा प्रश्न। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने हाल ही में 43 साल बाद देश में प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? हमारे पास ऑप्शन क्या हैं? यहाँ पर ऑप्शन है पुर्तगाल, जमैका, क्यूबा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्यूबा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने हाल ही में 43 साल बाद देश में प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मैनुअल मरेरो क्यूबा के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मैनुअल मरेरो, जो हैं वो क्यूबा के अगले मतलब जो प्रधानमंत्री हैं वो नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री का पद 1976 में तत्कालीन क्रांतिकारी नेता कौन? फिदेल कास्त्रो, इनका नाम आप सभी ने सुना होगा, ने खत्म कर दिया था। कम्युनिस्ट शासित इस द्वीप में साल 2019 में पारित नए संविधान नियमों के तहत इसे बहाल किया गया है। मतलब कि प्रधानमंत्री के पद को इस नए नियम के तहत बहाल किया गया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस सेगमेंट का अंतिम और 10वां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने गैलापागोस द्वीप समूह में ईंधन रिसने से आपातकाल की घोषणा की है? हमारे पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चीन और इक्वाडोर और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर होगा इक्वाडोर होगा। इक्वाडोर में ही जो है गैलापागोस द्वीप समूह में ईंधन रिसा है, जिसके कारण वहां पर आपातकाल की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो इक्वाडोर ने पागोस द्वीप समूह में ईंधन रिसने से आपातकाल की घोषणा की है। यह रिसाव डीजल ले जा रही एक पोत के डूब जाने से हुई है। गैलापागोस द्वीप समूह को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और इसे पर्यावरण की दृष्टि से धरती का सबसे अधिक कमजोर स्थल भी माना गया है। तो ये थे आज के समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।